हेलो दोस्तों। तो इस वीडियो में जनरली हम लोग बात करने वाले हैं जब भी हम लीनियर इक्वेशन सॉल्व करते हैं तो वहाँ पे कुछ बेसिक्स जब बड़ी क्लास में चले जाते हैं तो कुछ बेसिक्स मिस्टेक्स हमेशा करते रहते हैं स्टूडेंट्स। उनको क्लियर नहीं होता है कि किस टाइम पे कब कोई नंबर्स डिवाइड में है तो कब वो मल्टीप्लाई में जाएगा, कब कोई नंबर मल्टीप्लाई में है तो वो डिवाइड में जाएगा। तो इसमें वो लोग मिस्टेक्स जनरली हमेशा करते रहते हैं। तो यहाँ पे उन्हीं बेसिक्स को क्लियर किया जाएगा। कुछ क्वेश्चंस कुछ एग्जांपल के साथ यहाँ पे देखेंगे कि कैसे हम वो एरर करते हैं और क्या हमको नहीं करना चाहिए। इसलिए टॉपिक भी यहाँ पे है कॉमन एरर्स इन सॉल्विंग लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल। जब ये एरर्स के कंडीशंस हमको पता रहेंगे तब हम आगे नहीं करेंगे। तो ये कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम में भी करते हैं, हमारी बेसिक सी चीजें रहती हैं, लेकिन हम लोग जो मुश्किल सवाल है उसमें बेसिक्स ही हमारे क्लियर नहीं होते तो हम वहां पे भी क्लियर करते हैं। जैसे यहाँ पे जब हम सोल्यूशन फर्स्ट की बात करेंगे, यहाँ पे जब सोल्यूशन फर्स्ट की बात करेंगे तो यहाँ पे क्या करते हैं कि x + 4 डिवाइडेड बाई 2 - 3 = 5 है। तो यहाँ पे बहुत लोग क्या करते हैं कि डायरेक्ट इस 2 को कंफ्यूजन रहता है कि ये तो 2 डिवाइड में है, डिनोमिनेटर में है, तो इक्वल टू उस पर जाएगा तो मल्टीप्लाई में हो जाएगा। तो यहाँ से वो क्या करते हैं डायरेक्ट इसको 2 को भेज देते हैं इधर, यानी कि यहाँ पे हो जाता है x + 4 - 3 5 × 2। ये गलत है, गलत है ये। क्यों? हम इस 2 को तभी भेजते हैं राइट हैंड साइड में, हम इस 2 को तभी ट्रांसपोज करेंगे जब ये पूरे का अपॉन हो। पूरे का अपॉन मतलब यहाँ पे जितनी भी लेफ्ट हैंड साइड में वैल्यू है, क्या ये सबके पूरे का अपॉन में है? तो यहाँ पे देखेंगे कि क्या है, यहाँ पे देखेंगे कि यहाँ पे ये जो 2 है ये सिर्फ और सिर्फ x + 4 के अपॉन में है। 3 के लेफ्ट हैंड साइड में तो 3 भी तो है, इस 3 के तो अपॉन में है नहीं। तो जब इस 3 के अपॉन में नहीं है तो इस कंडीशन में यहाँ पे हम इस 2 को इधर मल्टीप्लाई में राइट हैंड साइड में नहीं भेज सकते। तो यहाँ पे फिर क्या होगा, यहाँ पे फिर सबसे बढ़िया होगा कि हम या तो इन दोनों का एलसीएम ले लें फिर इसको सॉल्व करें। यानी कि हम यहाँ पे कर लें x + 4 और इन दोनों का एलसीएम लेंगे तो हो जाएगा 6/2। अब ये कैसे है ये क्लियर हो जाना चाहिए। यहाँ पे डिनोमिनेटर में कुछ नहीं है, डिनोमिनेटर 1 लगाएंगे तो 1 और 2 का एलसीएम 2 और 2 × 2 तो ये x + 4 ही आ जाएगा, 1 2 × 2 और ये यहाँ पे 6 हो जाएगा। ठीक है, तो क्लियर है यहाँ पे, ये हो गया = 5। अब ये जो 2 है अब ये इक्वल टू उस पर जा सकता है और मल्टीप्लाई हो सकता है। यानी कि हम यहाँ पे x + 4 तो 4 - 6 यहाँ पे क्या हो जाएगा -2 हो जाएगा, डिवाइडेड बाई 2 रहेगा और 5। अब यहाँ पे क्योंकि लेफ्ट हैंड साइड में x और -2 ही है और ये पूरे का अपॉन यानी पूरे न्यूमरेटर का अपॉन में 2 है, तो अब ये उधर मल्टीप्लाई में जा सकता है। यानी x - 2 = 5 × 2 हो जाएगा और यहाँ पे क्या आएगा x - 2 = 10। यानी x की वैल्यू कितनी आ जाएगी यहाँ पे 10, ये 2 माइनस में इक्वल टू उस पर आएगा तो +2 हो जाएगा और यहाँ पे कितना आ जाएगा वैल्यू 12। ठीक है, ये कंडीशन हुआ। ठीक है, तो यहाँ पे हमने कॉमन स्टेप, हमको क्या ध्यान रखना है, यहाँ पे हमको ये ध्यान रखना है कि इस 2 को हम तभी इधर मल्टीप्लाई में इक्वल टू के राइट हैंड साइड में भेज सकते हैं जब ये पूरे होल न्यूमरेटर के अपॉन में हो, पूरे होल न्यूमरेटर के अपॉन में हो, तभी हम इसको इक्वल टू के राइट हैंड साइड में भेज सकते हैं। अन्यथा हम इसको नहीं भेजेंगे जब तक ये नहीं होगा। और इसको दूसरा ऐसे भी कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पे जो मैक्सिमम हम देखते हैं कि मैक्सिमम यहाँ पे कंडीशन गड़बड़ी होती है। इसको तो करने को हम ऐसे भी कर सकते हैं x + 4 डिवाइडेड बाई 2 इधर है तो 5 - 3 है इक्वल टू इस पर भेजेंगे तो +3 हो जाएगा, फिर ये 8 हो जाएगा। अब यहाँ से भी जब भी भेजेंगे तो यहाँ पे अब देखिए ये पूरे का अपॉन में है तब इसको भेज सकते हैं। तो यहाँ कितना आ जाएगा 8 और ये 2 डिवाइड में इक्वल टू किस पर आएगा मल्टीप्लाई में, इधर x + 4 बचा कितना आ गया 16 आ गया, यहाँ पे x जैसे 4 है इधर आएगा माइनस आएगा तब भी वही आंसर आएगा। ठीक है, तो हम ऐसे भी कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पे आप तब भी देखिए यहाँ पे 2 को तब भी ट्रांसपोज किए हैं तभी जब यहाँ पे हमारा 2 क्या था पूरे न्यूमरेटर का अपॉन में था तभी किए। ठीक है, एक ये कंडीशन हो गया। ठीक है, दूसरे पे देखते हैं और मिस्टेक्स कहाँ करते हैं। ठीक है, दूसरा देखिए सोल्यूशन सेकंड वाला भी वैसे ही हो जाएगा। यहाँ पे भी वही चीज का है, यहाँ पे भी पहले हम x + 3 है जब यहाँ पे सोल्यूशन, अब सोल्यूशन फर्स्ट हो गया। सोल्यूशन 2 को भी देखेंगे तो सोल्यूशन 2 में भी क्या है, सोल्यूशन 2 में भी देखेंगे तो सोल्यूशन 2 में भी क्या है x/3 + 4 = 10। तो यहाँ पे अगर 3 को हमको भेजना है तो पहले इन दोनों का क्या करना है एलसीएम ले लें, एलसीएम लेने के बाद फिर हम इधर क्या करेंगे 3 को भेजेंगे। जनरली मैं यहाँ पे कॉमन मिस्टेक्स की बात कर रहा हूँ, यहाँ पे मैं सोल्यूशन करवाने नहीं आया हूँ, यहाँ पे क्या गलतियां होती हैं मैं वो बताने के लिए आया हूँ। तो यहाँ पे आप समझ सकते हैं कि यहाँ पे भी अगर हमको करना होगा तो इस कंडीशन में यहाँ पे x + 12 अपॉन यानी कि एलसीएम लेंगे तो 12/3 = 10, यानी कितना आ जाएगा x + 12 = 10। अब यहाँ पे 3 उधर मल्टीप्लाई में जाएगा तो 10 × 3 और ये कितना जाएगा 30 और 30/12। यहाँ से जल्दी आप लोग सॉल्व कर लीजिए। यहाँ पे कॉमन मिस्टेक्स जो बताने के लिए यहाँ पे इसमें बहुत ज्यादा कंफ्यूज होते हैं लोग, तो इसीलिए यहाँ पे इस चीजों को कंप्लीट करने के लिए आया था कि इसको समझाने के लिए आया था कि ये चीजें
नहीं हो। दूसरा कंडीशन कहाँ करते हैं, दूसरा हम लोग मल्टीप्लाइंग में बड़ा कंफ्यूज होते हैं। मल्टीप्लाइंग बोले तो यानी कि 3x-2 + 4 = 19। अब इस कंडीशन में क्या है, इस कंडीशन में जब बात करेंगे तो यहाँ पे जब बात करेंगे तो यहाँ पे हम देखेंगे कि इस 3 को हम लोग देखते हैं कि यहाँ पे मल्टीप्लाई में ये 3, इसको तुरंत क्या कर देते हैं, डिवाइड में भेज देते हैं। तो जैसे हमने डिवाइड में देखा वैसे हमको मल्टीप्लाई में ध्यान रखना है। अगर हम यहाँ पे x-2 + 4 और 19 डिवाइडेड बाई 3 करेंगे तो ये गलत माना जाएगा। क्यों, यहाँ पे भी वही कंडीशन है, यहाँ पे क्या ये 3 पूरे लेफ्ट हैंड साइड के मल्टीप्लाई में है, यानी जितनी भी यहाँ पे वैल्यू है क्या सबका मल्टीप्लाई में है। तो यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड पे देखें तो x-2 है, क्या 4 के ये 3 मल्टीप्लाई में है, नहीं है। जब 4 के मल्टीप्लाई में ये 3 नहीं है तो उस कंडीशन में हम इस 3 को नहीं भेज सकते। तो या तो इस कंडीशन में हम पूरे का मल्टीप्लाई बनाए या तो तब इसको भेज सकते हैं, नहीं तो हम ऐसे नहीं भेजेंगे। तो फिर यहाँ क्या होगा, तब यहाँ पे 3x-2 हम इसको ना भेज के यहाँ पे करेंगे। हमेशा कंडीशन ध्यान रखिए। तब यहाँ पे क्या करेंगे हम 19 और ये 4 इधर आ जाएगा तो -4 और यहाँ से क्या आ जाएगा 3x, ठीक है। अब यहाँ से क्या हो जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा 15। अब इस 3 क्या है, यहाँ पे ये 3 देखेंगे तो यहाँ पे हमारे क्या है, ये पूरे का मल्टीप्लाई में है। अब इसको हम डिवाइड में भेज सकते हैं इक्वल टू के, क्यों, क्योंकि अब यहाँ पे अदर कोई नंबर नहीं है, यहाँ पे x-2 है और कोई नंबर नहीं है। तो अब इस 3 को यहाँ पे इक्वल टू के राइट हैंड साइड में भेज सकता है, राइट हैंड साइड में भेजा सकता है। x-2 15 डिवाइडेड बाई 3, यहाँ पे कट जाएगा, वैल्यू आएगी 5 और यहाँ पे x-2 है और यहाँ पे वैल्यू कितनी आएगी 2, उधर जाएगा तो कितना आ जाएगा 5 + 2, यानी कि x की वैल्यू आ जाएगी 7, ठीक है। तो जनरली ये ध्यान रखिएगा कि यहाँ पे हम डायरेक्ट इस 3 को नहीं भेजा सकता, ठीक है। ये ध्यान देने वाली बात है, ये जो कॉमन मिस्टेक करते हैं, ठीक है। और कंडीशन में वहां पे भी यहाँ पे इस चीज को हम राइट को खोले भी कर सकते थे, लेकिन हम ये चीजें बता रहे हैं कहाँ पे जनरली मिस्टेक्स होती है, ठीक है। बस बाकी उसके बाद जो नेक्स्ट है प्रॉब्लम, यहाँ पे 4 है, 4 को हम इजीली भेज सकते हैं क्योंकि 4 जो है अकेले ही है यहाँ पे, तो 4 को हम इजीली यहाँ पे अकेले डिवाइड में भेज सकते हैं राइट हैंड साइड में, क्योंकि यहाँ पे अदर नंबर नहीं है। 4 x से डिवाइड है और x से मल्टीप्लाई है और 2 से मल्टीप्लाई है, तो 4 को हम इधर भेज सकते हैं जिसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, 4 इसको डिवाइड करके 7 आएगा और 7 के बाद फर्दर आप सॉल्व करेंगे तो वैल्यू आ जाएगी 5। तो चीजें हैं यहाँ पे सॉल्व। ये जो 2 मिस्टेक्स है 2 ध्यान दीजिएगा जो मैंने बताया है। और कुछ कॉमन मिरर्स और भी करते हैं, जैसे लोग क्या कंफ्यूज रहते हैं, इसी में क्या कंफ्यूज रहते हैं। जैसे यहाँ पे क्या होता है कि सपोज दैट कि 2 + 6 डिवाइडेड बाई 3 है, तो लोग क्या करेंगे, इसको कट कर देते हैं। जब भी ध्यान रखिए, ऊपर जब भी हमारा क्या होता है, ऊपर जब भी हमारे न्यूमरेटर में जो नंबर्स हैं वो अगर फैक्टर्स के फॉर्म में है, यानी मल्टीपल के फॉर्म में है, मल्टीप्लाई के, यानी कि यहाँ पे मल्टीप्लाई एक ही टर्म है, मल्टीप्लाई फॉर्म है, तभी हम कट करते हैं। ये हमारे क्या होगा, ये रॉन्ग माना जाएगा, रॉन्ग माना जाएगा। अगर यहाँ पे रॉन्ग माना जाएगा, अगर यहाँ पे हमारे क्या होता है, यहाँ पे 2 × 3 2 × 6 डिवाइडेड बाई 3 रहता है, तब हम इसको कट करते हैं, तब हम इसको कट करके यहाँ पे 2 लाते हैं और इसकी वैल्यू 4 आती है। ये कभी भी करने का तरीका गलत है। तो जब भी याद रखिए कि बीच में कोई भी नंबर है, कोई भी नंबर टर्म्स दिए हैं, अगर उसके बीच में कहीं भी प्लस या माइनस आ गया है तब हम ये डायरेक्ट नहीं काट सकते। हमको हमेशा ध्यान रखना है कि यहाँ पे क्या हो, मल्टीप्लाई का साइन हो, तभी हम कर सकते हैं। तो ये कुछ मिस्टेक्स करते हैं, ठीक है। तो ऐसे ही कॉमन मिस्टेक्स के बारे में आगे भी हम लोग बेसिक्स डिस्कस करेंगे, कहाँ कहाँ पे हम लोग जनरली कॉमन मिस्टेक्स करते हैं। बाकी इनको ध्यान रखिएगा, 3 जो मिस्टेक्स बताए हैं, एक तो ये हो गया और बाकी 2 कि हम जब भी अगर कोई भी नंबर है लीनियर इक्वेशन में तो हम उसको तभी डिवाइड में है तभी मल्टीप्लाई में भेजेंगे जब वो पूरे का पान में हो, और उस नंबर को तभी डिवाइड में भेजेंगे जब वो पूरे के हो। तो ये कुछ मिस्टेक्स थे जो कि आप लोग ध्यान रखिएगा। और ऐसे ही बेसिक्स के बारे में आगे भी डिस्कस करते रहेंगे अलग अलग वीडियो में। तो ये 6 to 7 8 9 10 में जो जनरली सबसे ज्यादा 8 9 10 में ये मिस्टेक करते हैं, तो इन चीज़ों को ध्यान रखेंगे तो सही रहेगा। आगे ऐसे और भी मिस्टेक्स होंगे तो उनको भी आगे डिस्कस किया जाएगा इसके। और बस आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।